दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री गुरुवे नमः। अपन कीर्तन में जो आनंद है, सत्संग अपन करते ही इसीलिए कि हमारा मन कीर्तन में लग जाए। भगवान के नाम संकीर्तन में जब नाम लग जाता है, हम इसीलिए सत्संग करते हैं। देखो, सांसारिक में ऐसा नियम है, किसी जैसे नया किसी का संबंध करना होता है तो उनकी पहले महिमा सुनते हैं कि किसी के घर बच्ची को हम देवें, वो घर कैसा है, तो कोई महिमा सुनते हैं कि आहा वो घर इतना अच्छा है, हाँ वह बच्ची आराम पाएगी। तो सत्संग में क्या है कि नाम की महिमा समझाई जाती है। भगवान कैसे है जिससे हमारा संबंध पक्का हो। देखो, संबंध भगवान ने तो हमको स्वीकार कर ही रखा है, लेकिन हमको स्वीकार करना, हम भी जुड़े हुए हैं। तो वो कैसे है भगवान? तीन चीज देखी जाती है संबंध करते हो तब। लड़का स्वरूप में कैसा है, पहले तो वो देखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि नक्शो अच्छो नहीं है, पेट पेट बेडोल के जीव आ गया एवड़ो है, बेडोल वे स्वरूप देखा जाता है। और उनका स्वभाव कैसा है, ना नक्शा बहुत अच्छा सुन रहे हैं, चुप रहे, ऐसे करने वाला हो तो स्वभाव देखा जाता है। उनका स्वभाव कैसा है, चलो स्वभाव भी अच्छा है, नाक नक्शा में भी बड़ा सुंदर है, लेकिन आलसी टट्टू पड़े रहे, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं जुटा सकता है, ऐसा हो तो तीन चीज देखी जाती है, सौंदर्यता, स्वभाव और वो क्या कर रहा है, ये तो देखते हैं। पहले पूछते हैं बच्चों को ही करे सारे सब बच्चों रखे कौन करे, सुतो रहते ठीक है, काम करे छोटा ऐसे भगवान से सुंदर कोई नहीं है। कैसा है? तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा किसी का रूप, तीनों का सत जिसको कहते हैं कभी नाश ना हो, चित्त जिसको कहते हैं चेतन स्वरूप हो, आनंद सच्चिदानंद रूपाय। उनका कार्य कैसा है, क्या कर रहे हैं? तो विश्व उत्पत्त्या हेतवे, पूरी सृष्टि उनके संकल्प से प्रकट हो जाती है। सृजन सृष्टि का भगवान के संकल्प से होता है। भागवत में यही तो है, मन में आता है भगवान के मैं एक से अनेक हो जाऊं और लीला का सुख, अपने आनंद का सुख आप भोगूं।
उनके संकल्प मात्र से विचार करना। जब हम को भगवान ने शरीर दिया तो थे लोग गड़ाई करो, जैसे अपन पत्थर री कोई प्रतिमा बनावा, मूर्ति बनावा, तो उन्हें टाकी, हथौड़ा और घड़ने वाला 3 सामंजस्य क्या करें। अपारी मूर्ति भगवान बनाई ताकि हथौड़ा कई चीज काम में ली हो जाए, केवल भगवान के संकल्प से। और अंगूठा इतो है, अंगूठो अरबों आदमी और अंगूठा का मिलान कर लो, एक जैसा नहीं हो सकता। कोर्ट कचहरी में मैंने केस है, कोई वशियत माते अंगूठो करियोड़ो सा देख लो, यदि एक जैसा है तो कोई अंगूठो कर लो। इसीलिए ये भगवान की कलाकारी के जैसी किसी की कलाकारी, भगवान के संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि का सृजन हो जाता है, विश्व उत्पत्ति आती है। तो हम नाम संकीर्तन, सत्संग इसीलिए की जाती है, हमारा मन नाम संकीर्तन में लगे। आप प्रेम से बोला में ऐसे भगवान है, उनका नाम जब हम करें एकाग्र चित्त से। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम राम हरे मधुर मधुर नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे कली का किनारा नाम हरि हरि बोल, कली का किनारा नाम हरि हरि बोल, संतों का प्यारा नाम हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम राम मेरा में मीरा बोले हरि हरि बोल, मेरा में मीरा बोले हरि हरि बोल, मेरा में मीरा बोले हरि हरि बोल, मेरा में मीरा बोले हरि हरि बोल। काशी में का दिशा बोले हरि
जूनागढ़ में नरसी बोले हरि हरि बोल। जूनागढ़ में नरसी बोले हरि हरि बोल। पंढरपुर में नामदेव की हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम राम जय हो राजा राम 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 सीता राम राम राम। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे। जय हो ओ श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो हे। ओ श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो हे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार गुरु चरणारविंद श्याम के चरणारविंद। ओ गुरु के चरणारविंद संतों के चरणारविंद। ओ गुरु के चरणारविंद संतों के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। सिया ओम गुरुवन शिवाय की। आज एकादशी एकादशी का आवाज एक का काम बोलने का है। सबको नहीं बोलना है। सब जब बोलो कीर्तन को हम कहें तो कथे अगला अर्थ करन रुक जाओ जब मारो भाई डंगरे है गीता हो। देखो एकादशी का मतलब है 10 इंद्री एक इनको नियंत्रण करके एकादशी। मैं क्या कभी सुनिया मैं मैसूर में घूमियोड़ो बढ़िया बढ़िया में घूमियोड़ा जिको जैन्यारो
भी मारे संपर्क जोड़ो। जैन्यारो उपवास कायारो नाश। जैनी जब उपवास करे गर्म पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना पीना। जैन्यारो उपवास और कायारो नाश बड़ो कसे से। और महेश्वरियारो उपवास पीछा को नाश है। क्या ग्यारस का तो हम इतने चलते हैं जो दशम और 12 13 को लीजिए हमारा चरणा कब से शुरू हो जाता है? दशम से एकादशी की तैयारी हो जाती है, होनी चाहिए। विधि शास्त्र की तो ये है, हम भी नहीं करते हैं, आपको बताते हैं। दशम का एक टाइम भोजन, एकादशी को उपवास और 12 का एक टाइम भोजन। ये विधि होती है। दशम को दिन को एक टाइम भोजन कर लिया, फिर दांतों को एकदम साफ करके उनका कोई अंदर रहस्य ना हो। एकादशी के दिन एकदम विधि है एकादशी को रात्रि जागरण को। जागरण का अर्थ क्या है? कीर्तन, तालेरिया मुंगरिया वाली नहीं, भगवान के नाम से कीर्तन हो। ऐसी कोई एकादशी करे तो एकादशी की महिमा भी सुन लो। अयोध्या के धर्मांगद नाम के राजा थे, पहले किसी प्रकार के उपवास नहीं करते थे। कोई उपवास का बात नहीं, हम तो भगवान राम जी की नगरी में हमारा जन्म हुआ है, क्या करना है? संयोगवश इंद्र की अप्सरा उस राजा के बगीचे में घूमने को आई थी। अप्सरा जो स्वर्ग की होती है, देवताओं का शरीर जमीन से स्पर्श, जमीन से 2 अंगुल भी ऊपर रहेंगे। देवताओं के हमारे जैसी परछाई नहीं होती। देवताओं के शरीर में से हमारे जैसे दुर्गंधमय पसीना नहीं आता है। हम 1 महीना स्नान, वो भी गर्मियों में, अभी तो सर्दी है, चलो 1 महीना स्नान ना करें, फिर कोई पास में बैठ जाए तो हमसे बात करना। आप स्नान नहीं करोगे महीना 2 महीना तो आपकी घरवाली भी ऐसे निकलेगी सामने से। तो शरीर दुर्गंध में है। जिस शरीर का हम अहंकार करते हैं हमारे जैसी सुंदरियता किसी के नहीं है, तो देखो महीनों भर स्नान मत करो, पता चल जाएगा आप कैसे हो। देवताओं का शरीर ऐसा ही है। देवताओं का शरीर में से दिव्य सुगंधी निकलती है। और देवताओं का शरीर में साम्रता कितनी होती है आप समझ लो। हजारों लाखों करोड़ों हाथी की ताकत एक देवता में, शारीरिक क्षमता बहुत। इसीलिए फिर भी मनुष्य शरीर को देवताओं से श्रेष्ठ माना गया। क्यों? देवता केवल पुण्य का भोग करते हैं, लेकिन भजन साधन नहीं कर सकते। और मानव शरीर भजन साधन करके भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। देवता पुण्य का भोग करके मृत्यु लोक की ओर आते हैं और याचना भी करते हैं। देवता, हो प्रभु मुझे नर्तन दीजो भारत खंडरे माई, संत सेवा हरि भक्ति करा में और करा कुछ नहीं। अप्सरा घूमने को आई और अप्सरा के एक बेंगणरो कांडो लागियो। बेंगण
गाजर, लहसुन, प्याज, इनका सेवन करने वाला यदि 1.5 महीनों में, आज कोई सब्जी खाई 1.5 महीनों में मृत्यु होती, जब तक तो नरक का उनको पक्का पट्टा मिला हुआ है, जाएगा ही। वह अप्सरा को जैसे ही कांटा लगा, बैंगन का नीचे गिर गई, स्वर्ग में नहीं जा सकी। खायो को नहीं, केवल कांटो लागो। और वाह, प्रार्थना करी मैं स्वर्ग की अप्सरा। मैंने कोई एकादशी रो व्रत जाने अनजाने रे महीने एकादशी रा कोई भोजन करियोड़ो नहीं वे, अंदरो आहार लियोड़ो नहीं वे, वो पुण्य दे दे तो मैं स्वर्ग जा सकूं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है स्वर्ग में जाने। पतो लगे हो, राजा बोले भाई महाराज ने तो उपवास को बिल्कुल नहीं। एक जगह रो पतो लाग्यो के काल एकादशी ही, और कल रे दिन एक घर में पति पत्नी रे सुख शांति झगड़ो, हाकरो बनो है, सुख शांति झगड़ो गयो है के हाँ क्या कहना हमें तो अनुभव है ना, हमें तो ऋषाणो मुनाणो ग्रस्तियों में चलते ही रहे, खटपट रहती है। और थोड़ा सा अनुभव माने भी है, क्योंकि मैं कने रुका कई जगह, एक जगह कई जगह माने भी अनुभव है कि हाँ खटपट है, इसने तो बड़ी निराली अच्छी होती है। होना चाहिए महीने 2 महीने में एक बार खटपट होना चाहिए, थोड़ा कोई भी अनुभव है जा खड़ो अनुभव है। उनरी कोई पिटाई करती जो गुस्से में, पिटाई तो नहीं होनी चाहिए, गुस्से में पूरे दिन और पूरी रात कुछ भी नहीं खाया, अनजान से जान करके एकादशी रो व्रत नहीं करियो, अनजान एकादशी रो व्रत वेगो आयन के हो के मैं गुस्से में मेरे पति के ऊपर नाराजगी से मैंने कुछ भी, यहां तक मैंने पानी तक नहीं करी, और जागरण पूरे दिन और पूरी रात रोती रोती बिताई। किसके लिए? भगवान के लिए तो नहीं रोई लोग। पति की लड़ाई से नाराज हो गए, तो यदि इससे भी कोई एकादशी का फल है तो मैंने इस अप्सरा के नाम कर दिया, और वो अप्सरा उनके पुण्य से स्वर्ग चली गई। दूध रिबंदी है उन्होंने ज्यादा लाई जो एकादशी है राजगीरो, अरे महाराज कहीं कहीं नहीं बने। अब पतो चालियो जण माई छोड़ियो ने साबुदाना खिचिया, राजगीरा की गुड़िया, कोड़ा, और न मालूम क्या क्या, उनको याद ही नहीं है, तो बढ़िया बढ़िया हलवा 11 के दिन होता है, सुबह से शुरू एकादशी ऐसी हमारे तो सामा की खिचड़ी बना ताकि संभव भी नहीं हो, और सब कुछ बनाते बनाते पूरे दिन कभी बादाम मुंह में डाल दी, कभी काजू मुंह में डाल दिया, कुछ भी कभी कुछ भी, जैसे बकरी होती है ना, बकरी
बकरी का मुंह पूरे दिन बंद नहीं होगा, ऐसे मुंह बंद होता है। शाम को बेचारा परेशान हो जाता है आदमी, तो वो बोले छोरा थारी माँ कन मत जाइजो आज, आ केवल अनीज को खा नहीं, तू तो सब कुछ खा सके छे तो वो है ये एकादशी हमारी। एकादशी का मतलब है एक मन और 10 इंद्रियां नियंत्रण में हो और हम किसी की चर्चा ना करें। हमारा क्या है, एकादशी का व्रत हम अन्न तो नहीं खाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे से निंदा चुगली छूटती नहीं। एकादशी का व्रत तो जरूर है, लेकिन हम किसी का दोष देखने में एक दिन भी नहीं बैठते शांति से। तो एकादशी का व्रत का पूरा लाभ भूखे रह कर भी हम ले नहीं सकते। एकादशी का दिन संकीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ। श्रेष्ठ हमारे वैष्णव संप्रदाय में पड़े 3 चीज में निष्ठा अटूट होनी चाहिए। भगवान के नाम में संपूर्ण धरती में जिका साधन तीर्थ भरत आदि से लेकर के हवन यज्ञ दान पुण्य इन सब को मिला करके एक राम नाम के 16 अंश में भी नहीं है। इतने भगवान नाम की महिमा कितनी जबरदस्त है। नाम निष्ठा, गले में तुलसी, हम भगवान को भोग लगाए तो तुलसी पत्थर रखे अंदर, तुलसी नहीं छोड़ते हैं हम जब तक भोजन में, जब तक भगवान वो प्रसाद स्वीकार भी नहीं करते। गले में तुलसी ना हो तो उस जीव को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान ने वरदान दिया है तुलसी जी को कि तुम्हारे बिना हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। और तुलसी गले में है तो कैसा भी पापी हो उनका दुर्गति उनकी नहीं होगी, ये पक्का है। तुलसी की निष्ठा और एकादशी की निष्ठा, एकादशी का व्रत हम करेंगे, उनके सब व्रत हो गया, कुछ भी बाकी नहीं। हम सत्संग शुरू करते हैं। हमारा मन भगवान में लगे, मन जब ही लगेगा भगवान के नाम की महिमा समझ में आ जाएगी। नाम की महिमा जब ही समझ में आएगी, हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग मिलती रहेगी और हम संतों की बात के ऊपर ध्यान देंगे। मानेंगे तब। बलि भई सदगुरु मिलिया, नहीं करवे तिहार, बांध पकड़ ले जावता, जाता जम रे द्वार, जम द्वारे जम गणा, हर करता खेचा ताण, उनसे कबो न छूटता, फिरता चारों खान, सो सब फेरा मिट गया, श्री सतगुरु जी के उपकार। बलि भई सतगुरु मिलिया, नहीं करवे तिहार, दरिया सतगुरु भेटिया, और जागिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना।
दीजो सोई सुखारो सुख नाम आप कृपा दीजो बहुसागर मायूं तारे आप रोग कर दीजो बहुसागर मायूं तारे आप रोग कर दीजो भक्ति रो दाता देव जो सतगुरु देवारा देवा जन्म तारे भूलो नहीं तू चरणारी सेवा भक्ति रो दाता देव जो राजपाट सुख सायबी बचना सुतनारी राजपाट सुख सायबी बचना सुतनारी ओ सपना मये चाननी सतगुरु आण तुम्हारी सपना मये चाननी सदगुरु आण तुम्हारी भक्ति रो दान दाता देव जो सतगुरु देवारा देवा जन्म तारे भूलू नहीं करूं चरणारी सेवा भक्ति रो दान दाता देव जो करामात कर तू है तू तारा भाषा करामात कर तू है तू तारा भाषा इतना सुख मानू नहीं जब लगे पिंजर में श्वासा इतना सुख मानू नहीं जब लगे पिंजर में श्वासा ओ भक्ति रो दान दाता देव जो ओ सतगुरु देवारा देवा जन्म तार भूलू नहीं करूं चरणारी सेवा भक्ति रो दान दाता देव जो कंचन में ऋषो में रुए गज हसती राताना कंचन में ऋषो में गज हसती राताना छोड़ गया देवो दान नहीं है नाम समाना छोड़ गया देवो दान नहीं है नाम समाना भक्ति रो दान दाता देव जो सतगुरु देवरा देवा भक्ति रो दान दाता देव सतगुरु देवरा जन्म तारे भूलो नहीं करूं चरणारी भक्ति रो दान दाता देव जो
भक्ति रो दान दाता देव जो सद्गुरु देवा रादेवा जन्म काल भूलो नहीं करूं करणारी सेवा भक्ति रो दान दाता देव अविगत सुनली जो ओ धर्मदासरी अविगत सुन अंतर परिदान हो आता दर्शन दीजो अंतर परिदान हो सद्गुरु दर्शन भक्ति दान दाता देव जो गुरु देवारा देवा ओ जन्मदार भूलो नहीं करूं करणारी सेवा भक्ति दान दाता देव जो श्री सद्गुरु जी सियावर रामचंद्र देखो आपको कोई कसूर नहीं सबसे महत्व जिन इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंट है नहीं है आपको नहीं आज रे जमाना में है तो मोबाइल और यहाँ की हम कई जगह लेकिन अठारह ने सगड़ा मैं हमरा रुपयोड़ो मोती जी कमरा मोती जी नहीं हो हम सोच लो अटरे जी का मुझे एक भाई बाथरूम रे मैंने को बोलती आजकल वाला ने जेटे मुंडो नहीं खोलना चाहिए मुख्य ऑफिस में बैठा रही तो हेलो पूछ लिया जाए इतनी व्यस्त जिंदगी किसी काम की नहीं ये भागदौड़ किसी काम की नहीं भागदौड़ में एक दिन खटपट मिट जाएगी कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं हमारा जीवन भागदौड़ में से कुछ समय ऐसा हम निकालें जहां सांसारिक सब कारोबार को दरकिनार करके हम कुछ समय से बैठे महापुरुष बोले भक्ति दान दाता देव जो सदगुरु देवारा देवा है भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए दान लेने वाला मगता होता है और देने वाला दाता होता है गुरुदाता में मगता तेरा सुनिए सदगुरु साहिब मेरा कबीर साहब धर्मदास जी ने भी बात कहे गुरु समान नहीं दाता दूसरा कोई ऐसा दाता नहीं क्या मानना चाहिए मैं बचपन में एक कहानी कहूँगा पूरी कहानी तो नहीं क्यों है कोई भयो कुछ ऐसी बातें बता दी कहीं ठाणे पड़ गई उन्होंने कई बार एड़ो है देखो ठाणे पड़ जाएगा बात ठाणे पड़ गई ठाकर खुश होगा कि वो मांग रहे आज धन मांगे जी हार हम गिरोड़ो गए
रण क्यों सा थारी बेटी ने मेहंदी रो शौक ज्यादा जो दो एक बोरी मेहंदी दे दो। अब राजा खुशी होड़ा 2-4 गांव ले गया था तो बोले मेहंदी हमेशा मेहंदी में स्नान करो ना, लेकिन इनके बिना कलरों मां जब हम संतों के पास में बैठते हैं तो हमारी को ईश्वर की चर्चा विशेष रूप से सुननी चाहिए, करनी चाहिए। संता कहीं करा एड़ो कोई उपाय बताए दो, केड़ो जीनो कासो धन भेड़ो दे जा और संतांगन उपाय वे तो धन भेड़ो करनो थांगन भेड़ क्यों ले जाओ। मैं लोग ही बहुत होशियार हाँ धन उपाय तो बता दो वो पैसा भेड़ा बजे लेकिन लाओ पहले कुछ भेंट करो। हकीकत तो यही है, संत हमारे पैसों को अच्छी जगह लगा देते हैं, इससे लक्ष्मी बढ़ती है। पैसे खर्च करने का तरीका संतों के पास में, आपके पास में अच्छे तरीके नहीं है। और वो सत्संगी अधिकार करने का ही जो तरीको, लेकिन संतों के पास में कोई नहीं बैठ गया, उनको खर्च करना नहीं। और सत्संगी भी बैठते हैं रजिस्ट्रेशन में 70-80 लाख रुपया उड़ा देते हैं और वो पैसे किसी काम में नहीं। और ठीक 12 महीने नहीं निकले के संबंध टूट गया साल। हमारे दादा परदादा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता, हाथ पकड़ाओ तो ब्राह्मण और जिंदगी बचा बची भी साथे थी, बूढ़ा भेजा था लेकिन साथे थी। आज रजिस्ट्रेशन बहुत दिखाओ बहुत है, खर्च करना नहीं आता। यही पैसों से पैसा कमाया भी जाता है। गायों की सेवा में लग जाए तो कत्ल खाने में जाने से गायें बचती है। किसी गरीब की हेल्प, जो वो बीमार है उनकी हेल्प करो तो किसी की जिंदगी बच सकती है, लेकिन खर्च करना आता नहीं है। छोड़ो ये तो खैर आपकी इच्छा, लेकिन क्या मांगना चाहिए? भक्ति दान दाता देव जो सदगुरु देवा का देवा है नाम, कुछ नहीं चाहिए भक्ति। और जन्मधार भूलो नहीं, करो चरणा ही सेवा। आपके चरणों की सेवा जन्म जन्म तक मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, यही मांगता हूं। आपके चरणों की सेवा मिल जाए, क्यों सोई सुख और सुख नाम है मोह पर कृपा की। जो आप भगवान को नाम बता दो, उनके जैसा कुछ ही नहीं। बहुसागर वो तारण आप रो कर लीजो। हम तो कहते हैं कि हम भगवान के हैं, हम गुरु महाराज के हैं, हम संतों के हैं, लेकिन यदि ईमानदारी से भजन करने वाले सदगुरु संत यदि किसी को कहते कि ये मेरे है, समझ लो कि उनका कल्याण पक्का है। और संत मेरे पैसों के बल पर किसी को नहीं कहते, भेंट पूजा के बल पर भी किसी को नहीं। संत हमारा जिसको कहेंगे कि जीवन में प्रतिज्ञा कर लेवे कि मैं गुरु जी के सामने, संतों के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
गुरु जी नाराज हो जाएंगे, सत्य बोलने से नाराज हो जाएंगे क्या? आपने गुरु जी को समझा ही नहीं। हाँ, झूठ बोलने से जरूर कष्ट होता है कि ये कैसे इसी हालत में ईमानदारी से शरणागति स्वीकार करके यदि प्रतिज्ञा कर ले कि हम कहीं पर कैसे बोलेंगे लेकिन गुरु जी के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, कल्याण हो सकता है और होता है। लेकिन हम ये भी नहीं कर पाते। क्यों? गुरु जी को नाराज नहीं करना। तो क्या गुरु जी झूठ की शिक्षा देते हैं? ही सत्य बोलने से गुरु जी नाराज हो जाएंगे, इसका मतलब झूठ की पाठशाला खोली हुई है संतों के पास में क्या? अरे झूठ बोलने से नाराज होंगे, सत्य बोलने से तो खुश हो जाएंगे। चलो कोई बात, आपसे सावधान। हमने गुरु जी हमने अमुक जगह होटल का नहीं खाना था, खा तो नहीं, चलो आगे से सावधान जाना हो। पानी पूरी खाते जाते हैं। अरे सा कदी गुरु जी घरों भोजन सवाई कदी की नहीं खाऊंगा। गुरु जी को तो बेवकूफ समझ रखा है। ग्रंथ तो ये कहते हैं कि गुरु जी को साक्षात ईश्वर मान करके, भागवत देख लेना 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा पढ़ लेना। अब योगेश्वर राजा निमि को बोल रहे अपने गुरु को साक्षात आराध्य देव ईश्वर माने, इनके बिना कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए आपका कर लो तो गुरु जी जब कहें ये हमारा है तब पक्का हमारा कल्याण। हम तो कहते ही हैं, हम तो भगवान को ही कहते हैं हम आपके हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा भगवान सर पे हाथ रख के कहेंगे कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। यही तो बात है। राजपाट सुख साहिबी बचना सुख नारी, आज्ञाकारी स्त्री, राजपाट आज्ञाकारी पुत्र। ये स्वप्न में ही इच्छा नहीं है गुरुदेव, आपकी शपथ सौगंध खा के बोल रहा हूं, नहीं चाहिए। तो क्या उन्होंने ग्रस्त को छोड़ देते हैं? नहीं, जो मिल गए। तुकाराम जी को लड़ाई खोर मिली थी, उसमें भी संतुष्टि। भगवान से थोड़ा ही मांगा कि इनकी बुद्धि ठीक कर दो, हमारे से खटपट ना करें, नहीं चाहिए। और करामात करतूत ये भी नहीं चाहिए, चमत्कार। आजकल के लोगों को चमत्कार चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। और करामात कर दो तो मुक्ति चाहिए, नहीं चाहिए। वैकुंठ मुक्ति का अर्थ है भगवान के धाम में निवास, वापस ना आने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मांगते नहीं है। भगवान ले जाएंगे, अपना समझ कर ले जाएंगे, लेकिन चाहिए नहीं। क्यों? जब आपके चरणों की सेवा मिल जाएगी, हम राम राम करेंगे तो इस संसार में आकर के भी करेंगे तो भजन। वैष्णव जन कभी मुक्ति की याचना नहीं करे। वैष्णव जन जन्म धारण करके भजन करने की मांग करते हैं कि भगवान संसार में भले ही भेज दो, लेकिन आपका चरणों से मन हटे नहीं और संतों का संग मिलता रहे, तब तो संसार में क्या नरक में भी भेज दोगे तो भी कोई चिंता नहीं। उनको नरक में थोड़ी भेज देंगे भगवान।
कोई बच्चा कहे माताजी पिताजी आप खुश होंगे तो हम भूखे प्यासे आप भूखे जैसे रह जाएंगे, तो रख देंगे क्या कहने से? और बहुत बढ़िया बात है, क्यों नहीं चाहिए करामात और वैकुंठ कर, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कंचन मेरु सुमेरु है, गज हस्ती राधाना, करोड़ गाया देहो दान में कोई नहीं है नाम समाना। सुमेरु पर्वत जी तो सोनो दान कर दे, लाखों हाथी दान में दे दे, और करोड़ा गाया दान में दे दे, सबसे श्रेष्ठ गोदान और श्रवण दान है, तो भी एक राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता। एक राम नाम की ईमानदारी से किसी ने एक नाम ले लिया तो उस नाम लेने वाला सबसे आगे है। लास्ट में तो कमाल कर दी, मर जाऊं मांगो नहीं तन अपने के काया। बीमारी संकट दूर करने से लिए हम आपसे प्रार्थना नहीं करेंगे, मर जाऊं। सबसे बुरा मांगना है हम शरीर के लिए नहीं मांगेंगे। हमारे कई ऐसे महापुरुष हुए, बीमारी को ठीक करने के लिए सड़ गए शरीर, घाव हो गए, कीड़े पड़ गए। हमारे आगे वाले पंडित साहब बताते थे, एक मस्तराम बाबा करके नाम थे, आपके कर्मावास के रत्नाराम जी भी चर्चा करते थे। कर्मों की बीमारी आती है सब, घाव हो गए शरीर में, कीड़े पड़ गए, और कीड़ा जब बाहर गिर जाता तो उठा करके फिर घाव के अंदर डालते थे कि तुम्हारे घर ये है। तुम आत्मा कैसे थे? एक माँ की चिट्ठी है तो हाय खाए। संत नहीं मांगते हैं इसका निवारण, नहीं मांगते बीमारी ठीक कर दो, शरीर ठीक कर दो। शरीर तो एक दिन जाने वाला है, मर जाऊं नहीं मांगू तन अपने के काजा, नहीं मांगता। क्या मांगते हो? तो फिर क्यों मांगते हो? परमार्थ के कारण है, यही परमार्थ है, यही भजन साधन की मांग है। मांगते नहीं अरे लाजा, भक्ति मांगने में शर्म नहीं, बस दूसरा हम कुछ नहीं मांगते। कितनी प्रार्थना करते हैं महापुरुष। धर्मदास जी का जो कबीर साहब के प्रति भाव था, धर्मदास जी कबीर साहब को आप भजन से समझ सकते हैं कैसा भाव। शायद मिलो मेरे से आई, तुम बिना यो तन जाए। शायद मिलो मेरे से आई, तुम बिना यो तन जाए। तुम बिना यो तन जाए दयालु, तुम बिना यो तन जाए। तुम बिना यो तन जाए दयालु, तुम बिना यो तन जाए। शायद मिलो मेरे से आई, तुम बिना यो तन जाए। शायद मिलो मेरे से तुम बिना तन जा। तुम तो मेरे एक धनी और सकल रोप्या। तुम तो मेरे एक धनी और सकल रोप्या। और सकल और तुमने काशी सदी बई, तुमने काशी सदी बई। नहीं पर लग रही आग, नहीं पर लग रही आग। शायद मिलो मेरे
तन जाए साहेब मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए ओ तुम बिना यो तन जाए दयालु तुम बिना यो तन जाए तुम बिना यो तन जाए दयालु तुम बिना यो तन जाए साहेब मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए साहेब मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए अंतवार पर घट पया दुखी जीवन में दे अंतवार पर घट पया दुखी जीवन में दुखी जीवन में अब तो ऐसी करो दयालु अब तो ऐसी मारो एक पर मारो एक पर शायद मिलो मेरे से आई तुम बिना हो तन जाए मिलो मेरे से आई तुम बिना हो ओ तुम बिना यो तन जाए दयालु तुम बिना यो तन जाए तुम बिना यो तन जाए दयालु तुम बिना यो तन जाए शायद मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए शायद मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए ये नहीं ऐसा पर उपकारी तू जा जग लेना ये नहीं ऐसा पर उपकारी तू जा जग लेना ये तू जा जग लेना जो मिले तो स्वार्थी जो मिले तो स्वार्थी वो स्वार्थ मांगे ये शायद मिलो मेरे से आई तुम बिना हो तन जाए शायद तुम बिना यो तन जाए दयालु तुम बिना यो तन जाए तुम बिना यो तन जाए दयालु तुम बिना यो तन जाए शायद मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए शायद मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए अर्जी धर्मी नाशरी सुनो शायद कबीर अर्जी धर्मी नाशरी सुनो शायद कबीर राम जी सुनो ओ सदमुख होई कर दर्शन दी दो जब भागे भवती शायद मिलो मेरे से आई तुम बिना यो शायद मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए दयालु तुम बिना यो तन जाए तुम बिना यो तन जाए दयालु तुम बिना यो तन जाए शायद मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए शायद मिलो मेरे से तुम बिना यो तन जाए बोले श्री सदगुरु जी महाराज हमारे प्राण निकल जाएंगे इतना कष्ट होता है शायद मिलो मेरे से आए तुम बिना हो तन जाए यदि इतना होता है तो गुरु जी लाखों कोस दूर होते हुए भी हमारी एकता है इतनी एकता हो जाती है और निष्ठा कितनी तुम तो मेरे एक धनी धनी का अर्थ क्या है हम जिसकी हमने शरण ले ली वो हमारा धनी है धनी रात है मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आपकी है किससे रक्षा
काल जाल जमदूतों से रक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। तो गुरु जी कहे वैसा मानेंगे तो रक्षा हो जाएगी, और नहीं मानेंगे तो फिर तो क्या कसूर है। और इतनी लगन होती है विरह की, आग जल जाती हृदय में नहीं मिलती जब तक हम कितने जल्दी। तुम तो मेरे एक नहीं और सकल को त्याग, तुम देखा शीतल भई नहीं तर लग रही आग। मिलने की क्यों, उनके शब्द इतने शीतल है, हमारी संपूर्ण व्यथा, हमारी संपूर्ण कष्ट का निवारण हो जाता है। ये और अंतबाल प्रगट भया दुखी जीवन दे। हमारी लगन इतनी हो तो क्या कहना। अब तो ऐसी करो दयालु, हे भगवान ऐसी करो, हमारी कोई बाधा है, रेख में ऐसी भगवान के भजन में बाधा पड़ती, उस रेख को मिटा दो आप, मारो रेख पर मेघ। हमारी भक्ति में कोई बाधक रेख है, उनको मिटा दो। क्यों है नहीं ऐसा परोपकारी दूजा झगड़े माए, आपके जैसा परोपकारी दूसरा कोई नहीं है। कोई भी मनुष्य परोपकारी नहीं हो सकता। मनुष्य परोपकारी होकर के क्या पैसों की हेल्प कर देंगे, लेकिन संत परोपकारी ऐसे हैं जो भवसागर सो बारे निकाल भगवान रा धाम में भेज दे, हमेशा वास्ते जन्मों मरणों मिट जाए। यह है परोपकार। भजन में आप लगाते हो किसी को, ऐसा कोई दूसरा परोपकार नहीं है। किसी को अवगुण छुड़ा करके किसी को भगवान से जोड़ दो, प्रेरित कर दो, अच्छी जगह से दीक्षा लेकर के लग जाओ भजन में। आपकी किसी ने बात मान ली तो समझ लो आपने लाखों वर्ष की तपस्या से भी आप आगे निकल गए हो। इतना लाभ है किसी को भजन में लगाना, किसी को भजन से भटका देना के जैसा कोई पाप नहीं। यही है असली परोपकार। किसी को माला पकड़ा दो, प्रेरित करो, गले में तुलसी रखो जी, क्या होगा? अरे तुलसी गले में रखने से संपूर्ण तीर्थों का स्नान को फल मिलता। तुलसी गले में हो हम स्नान करते हैं, कहीं पर तीर्थों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी तुलसी की महिमा है। घटना है कल्याण में, हमारा श्री कथा में बताते हैं। मुसलमान जिसके गले में संतों ने तुलसी देखी तो पूछा कि तुम मुसलमान होकर के तुलसी कैसे रखते हो? उन्होंने बताया कि देखी हुई घटना, जो यमदूत खड़े थे, पूछा कि तुम कौन हो? यमदूत है, यहाँ क्या कर रहे हो? ये बैलगाड़ी लेकर के आ रहा है, ये यहाँ आते ही आदमी खत्म होगा कि कैसे होगा? बैल भिड़क जाएंगे, जोत टूट जाएगा, उनको ठीक करके बैल को जोतने के लिए वो तैयारी करेगा, तो बैल उनको सींगों में लेकर के चीर देगा उसके पेड़ को, फेंक देगा और मृत्यु हो जाएगी। हम उनको लेके जाएंगे। यही हुआ, लेकिन हाथ मसलते रह गए हम लोग। पूछा कि कोई दिखता तो नहीं है, मर तो गया है तो सही, लेकिन दिखता नहीं। अरे दिखता क्या, ये तुलसी के पौधे के ऊपर गिर गया, इसलिए भगवान के पास सब ले गए, हमारे हाथ में नहीं है। ये महिमा है तुलसी की। इसीलिए अर्जी धर्मीदास री जो सुनियो साहिब कबीर, सन्मुख होकर दर्शन दीजो जग भाग्य होगी। ये नाथ आप कृपा करें, आप हमारे को दर्शन दें, ताकि हमारी व्यथा, हमारे हृदय की जलन, ये भवरोग मिट जाए।
ऐसी दया मीरा जी के ऐसी लगन होनी चाहिए हमारे को सही सही हमारे वैसे संत किसी से नाराज नहीं है, चाहे आप कुछ भी करो नाराज नहीं हो। अभी नहीं तो नाराजगी का कर रहे हैं आपको सुधारने के लिए, लेकिन नाराज संत होना जानते ही दिखने में अगर नाराज हो गए, दिखने में तो अभिनय करते हैं संत के, कैसे ही करके ये सुधर जाए तो ठीक है इनका भला। हम संतों को खुश करना जानते ही नहीं। संत खुश कैसे है? हमारी लगन की नहीं है उनके ऊपर। मोये लागी लगन गुरु चरणन की, मोये लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोये कछु नहीं भावे, चरण बिना मोये भावे, कछु नहीं भावे। जग माया सब स्वप्नन की, जग माया सब स्वप्नन की। मोये लागी लगन गुरु चरणन की, मोये लागी लगन गुरु चरणन की। चरणन 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 लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की। मोये लागी लगन गुरु चरणन की, मोये लागी लगन गुरु। मात पिता सुत कुटुंब कबीरो, मात पिता सुत कुटुंब कबीरो। कजिया सहम शरीर की, कजिया सहम शरीर की। मोये लागी लगन गुरु चरणन की, मोये लागी लगन गुरु चरणन चरणन की, गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की। मोये लागी लगन गुरु चरणन की, मोये लागी लगन गुरु। भव सागर सारो सूख गयो है, भव सागर सारो सूख गयो है, सूख गयो है। आप फिक्र नहीं है अब तरन की, फिक्र नहीं है अब तरन की। मोये लागी लगन गुरु चरणन की, मोये लागी लगन गुरु चरणन चरणन चरणन। लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की। मोये लागी लगन गुरु चरणन की, मोये लागी लगन गुरु। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर
मोए लागी लगन गुरु चरणन चरणन लागी लगन गुरु चरण की लागी लगन गुरु चरण की लागी लगन गुरु चरण की ओए लागी लगन गुरु चरण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा ओए लागी लगन गुरु चरण की श्री सद्गुरु जी महाराज श्यावर रामचंद्र ये बात इतनी लगन लगे हमें चरणों के अलावा कुछ भी बचा। हम आपसे पूछना चाहेंगे, गोपी गीत का अर्थ आपने पढ़ा होगा जी। हम भगवान का चरण हृदय में क्यों धारण करना चाहते हैं? हम भगवान का निवास हृदय में क्यों चाहते हैं? सर पे क्यों नहीं? क्योंकि संपूर्ण विरह की जनन हृदय में है। इसीलिए हम चाहते हैं भगवान का चरण हृदय में रहे, भगवान हमारे हृदय में रहे। और गोपियों ने तो कहा ही सही, संतों ने भी कहा। क्या कहा? सब संतासों बीणती जो सुमिरे जगदीश, हरि गुरु मारे हृदय में बसे और हमारे। सब संत सिररा मोड़, दादू शाह जैसा है नहीं। सुंदरदास जी की बात है, सब संत सिररा मोड़ है, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु जी के समान, दादू साहब के समान कोई दूसरे नहीं हो सकते मेरे लिए। ऐसे हरि गुरु मेरे हृदय में बसे। हरि और गुरु दो नहीं है, कहने में दो दिखते हैं, लगता है दिखाई देता दो, लेकिन है नहीं। जब हम दो को स्वीकार करेंगे, जब तक हमारा कल्याण होने की कोई गुंजाइश नहीं। और यदि हाँ दो होते तो धर्मदास जी कबीर साहब को साहेब शब्द से संबोधन कर रहे हैं। साहेब का अर्थ है मेरे एक आप मालिक हैं, आप कृपा करके हमारा आप अपना बढ़ाओ, आप रो बढ़ो। रामानंद जी का भजन सुनिए। देखिए आज विशेष बात बता दूं आपको, कई बात बताता हूं।
आत्मा संपूर्ण जीवात्माएं भगवान की प्रियतमाएं हैं, सब भगवान की हैं। हम जिस संबंध को स्वीकार करते हैं और भगवान हमारे मालिक हैं सबके। परमानंद जी बोल रहे हैं, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, आज मेरा बन जाऊंगी, ओ जो बन जाऊंगी, आज मेरा बन जाऊंगी, आज जो बन जाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी। और श्रृंगार सब छोड़ के अंग बबूकी बनाऊंगी, और श्रृंगार सब छोड़ के अंग बबूकी बनाऊंगी, जय हिंद ओ सेली सिंगी तेरी गले विच, सेली सिंगी तेरी गले विच अलग जगाऊंगी, अलग जगाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी। काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी, काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी, जय हिमालय करूं तपस्या, जय हिमालय हमको सुखाऊंगी, हमको सुखाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी, जो बन जाऊंगी, आज मेरा बन जाऊंगी, आज मेरा बन जाऊंगी, ओ मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी। ऋषि मुनियों के आसन जाकर खोज लगाऊंगी, ऋषि मुनियों के आसन जाकर खोज लगाऊंगी, अंदर बाहर सब जग ढूंढूं, अंदर बाहर नहीं अटकाऊंगी, नहीं अटकाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी, मेरे या मिलन के काज आज जो बन जाऊंगी, जो बन जाऊंगी, आज मेरा बन जाऊंगी, आज मेरा ओ मेरे या मिलन के
निश्चित में उसका ध्यान लगा कर दर्शन पाऊंगी, निश्चित में उसका ध्यान लगा कर दर्शन पाऊंगी। ब्रह्मानंद पिया कर लाकर, ब्रह्मानंद पिया कर लाकर मंगल गाऊंगी, मंगल गाऊंगी। तेरे ज्ञान के आज जो कर बन जाऊंगी, मेरे ज्ञान के आज जो कर बन जाऊंगी। आज जोड़ बन जाऊंगी, आज मेरा गण बन जाऊंगी, आज मेरा गण बन जाऊंगी। तेरे ज्ञान के आज जो गण बन जाऊंगी, मेरे ज्ञान के आज जो गण बन जाऊंगी। मेरे प्रिया मिलन के आज जो गण बन जाऊंगी। श्री सदगुरु जी महाराज ये खास मेरे प्रिया मिलन के आज जोगन बन जाऊंगी। कैसे? अब शारीरिक श्रृंगार अच्छा नहीं है। अविवेकी पुरुष शरीर की ज्यादा सजावट करते हैं, ज्ञानी नहीं। रामायण में सेवहि लखन सिए रघुवीर रही। लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी की सेवा कैसे करते हैं कि जी में अविवेकी पुरुष शरीर ही पूरे दिन है शरीर की सजावट में ही लगा देते हैं। और शरीर है क्या? अच्छा, शरीर जो तक ठीक है, चमड़ी चढ़ा दी भगवान ने, अच्छा किया, अन्यथा वो देखने के लायक ही नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कैलाश जी, सबसे मुख्य शरीर में क्या है? सबसे प्रमुख अंग कौन सा है शरीर का? आंखें ना हो तो भी चलेगी, हमारे तो चलता है और सबसे अच्छा चलता है। आंखों वाले से भी मेरा अच्छा चलता है, पता है हमको, तो पता है कि बिना आंखें भी बहुत अच्छा चलता है। कान ना हो तो भी चलता, पैर ना हो तो, लेकिन नाक काट ली जाती है, लोग कोई मुंह देखना नहीं चाहते, नकटा है। इतना बढ़िया है नाक के लिए मनुष्य अपना सिर कटा देते हैं, मेरी नाक नहीं जानी चाहिए। इतनी बढ़िया नाक है, झूठ तो नहीं है। इतना बढ़िया नाक में से निकलने वाला माल कितना चाहूंगा। सही बता रहे, ईमानदारी से सोच लेना। नाक में से निकलने वाला माल कितना अच्छा होगा। कभी किसी के भीत पर दीवार पर चौपड़ के देख लो, क्या कर दिया? अरे भला आदमी नाक ही तो बढ़िया इनमें निकले है, निकले तो चाट काट दीवार मात्र नहीं चौपड़ है ना। ध्यान देना, नाक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शरीर में से निकलने वाली कोई चीज अच्छी कहने का मुखारविंद में लाख हजारों जितना घी, बादाम, काजू कितना ही घूम दो, लेकिन करके मोमो नहीं। शरीर में से, आंख में से निकलने वाली चीज भी अच्छी है, शरीर में से निकलने वाली कोई चीज सिद्ध होता है शरीर में कोई अच्छी चीज नहीं है, भले इनकी कितनी सजावट करो जी। मन के मेल को दूर करो। शरीर की शुद्धता ठीक है, लेकिन मन का मेल को निकालने का प्रयास करो। मेरे प्रिया मिलन के काज आज जोगण बन जाऊंगी, हार श्रृंगार सब छोड़ के अंग भगवती रमाऊंगी। सांसारिक पति को खुश करने के लिए
शरीर की सजावट करनी पड़ती है, और न शरीर की सजावट करे और ऐसे ही चली जाए शादी में तो देखते ही कहेगा अरे वाह, और उस परम प्रियतम सबके मालिक परमात्मा को खुश करने के लिए शरीर की सजावट की कोई आवश्यकता नहीं। सबरी जी ने कब शरीर की सजावट की? कर्मा जी ने कब शरीर की सजावट की? हे महापुरुष हुए हार श्रृंगार सब छोड़ के अंग भभूति लगाऊंगी और सैली सिंगे पैर गले में अलग जगाऊंगी, मेरे प्रिया मिलन के काज आज जोगुण बढ़ जाऊंगी। देखो काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी, किस लिए? तीर्थों में कौन रहते हैं? संत महात्मा पलटू तीर्थ चा लिया और तीर्थ में मिलगा संत, एक मुक्ति ने खोजता मुक्ति मिल गई अनंत। तीर्थों में संतों का निवास रहते हैं, वह स्नान भी हो जाता है और सत्संग भी हो जाती है, इसलिए हम तीर्थ जाएंगे। और जाए हिमालय करो तपस्या, सन को सुखाऊंगी मैं, मेरे शरीर को सुखा दूंगी जब तक हमारे प्रियतम का दर्शन न हो जाए, जब तक उस परमात्मा का दर्शन न हो जाए उनको सुखा दूंगी। और उतना ही नहीं, मीरा जी के शब्दों में बैरी बैरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी, संतों के पास में जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम भगवत चर्चा छोड़ देते हैं। संत को भी चाहिए भगवत चर्चा के सिवाय चर्चा, रुपया पैसा आदि किसी की चर्चा नहीं करके केवल भगवत चर्चा करें। हम कैसे भी हंसते हंसते भगवान में लगा दें किसी को, अरे क्या कर देखो उसे कुछ माला पकड़ो तो सही। ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी, अंदर बाहर सब जग ढूंढो। क्या ढूंढना है अंदर बाहर? क्या ढूंढना है? जो परमात्मा का वर्णन किया गया वो बाहर भी है और हमारे अंदर भी। हम भगवान की पूजन करके हम जिस जाति को बाहर देखते हैं, जब माला में बैठेंगे हम हमारे अंदर देखेंगे। अंदर बाहर सब जग ढूंढो, ये अंदर ढूंढना है। ईश्वर सर्वभूतानां ऐसे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है, कोई जगह खाली नहीं है। यह है अंदर बाहर ढूंढना। जो परमात्मा बाहर वही हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वही बाहर। कबीर साहब ने एक बहुत बात याद किया, मुझे पूरा वजन तो याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा। संतों हरि बिना जग अंधियारा। इसमें जाकर भीतर 3 लोग है, इसमें ठाकुर द्वारा कहे कबीर सुनो वही साधु या में गुरु हमारा। इस शरीर में हमारे विवेक रूपी गुरु जी हमारे इस शरीर में बैठे हैं। आप विचार करो, हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा विवेक मना करता है कि नहीं करता है? अंदर से आवाज आती है कि नहीं आती है, तुम गलत कर रहे हो।
हाँ? ये विवेक रूपी गुरु अंदर से मना करता है। गुरु व्यापक तत्व है, गुरु एक जगह नहीं है। हम जब कुछ गलत करते हैं तो हमारा विवेक मना करता है, लेकिन हम उन गुरु की मानते नहीं है। विवेक रूपी गुरु की मानते नहीं है, इसीलिए उस प्रेतम का अनुभव नहीं होता है। और सांसारिक पति भी अपनी पत्नी को बिल्कुल शुद्ध चाहता है। वो कितनी शुद्ध रहे वो तो, लेकिन सांसारिक पति भी ये चाहता है कि पूर्णता मेरे अधीन हो, पूर्णता मेरी बात माने। और फिर वो सबका परम प्रियतम, सबका मालिक, वो तो महाराज दूसरों को स्वीकार ही साथ में नहीं करता। ये मेरे बढ़ जाओ तो केवल मेरे ही रहो। मेरा जी बोल जी बोल। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी, जम दो समावे ना। बस केवल एक को स्वीकार। क्या करना चाहिए? ऐसे परम प्रियतम, ऐसे प्यारे परमात्मा, उनको हरदम याद रखें। लागी लगन गुरु चरणन की, क्या मिलन के कहा जोगन बन जाऊंगी, तो क्या करना चाहिए? समझ समारो राम हे, समझ समारो
जन कहता अब तुम्हें करावे हेली रोई भी मेरा जी रो भजन है क्या परमात्मा से प्रेम करती है और प्रेम होगा वो संतों को भगवान को गुरु जी को भगवान को। सूरदास जी महाराज श्री कथा बताते हैं सूरदास जी से गुरु भाइयों ने पूछा कि आपने गुरु की महिमा नहीं की भगवान के खूब पद बनाए और लास्ट में गुरु सूरदास जी ने पद भी बनाया और कहा भैया मैंने गुरु और ठाकुर जी को दो माना होता तो मैं अलग से गुरु जी की महिमा करता। इतना भाव किसी का हो जाए तो ठाकुर जी की पूजा से अलग गुरु जी की पूजा करने की आवश्यकता और गुरु जी से अलग ठाकुर जी की पूजा करने की कोई आवश्यकता करनी चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है लेकिन इतना एक स्वीकार कर ले रहे गुरु जी की पूजा हो गई तो ठाकुर जी की पूजा बाकी नहीं रहेगी तो ठाकुर जी की पूजा हो गई तो क्यों ठाकुर जी ही तो है गुरु तत्व के रूप में। मीरा जी क्या कह रही है मत जाओ
श्याम सुंदर भगवान श्री सतगुरु जी भगवान श्याम रामचंद्र भगवान